दोनों फोन्स की प्राइसिंग सेम है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में भाई जमीन और आसमान का फर्क है। पैसा बर्बाद। दोस्तों Oppo A5 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Oppo K13 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Oppo A5 के अंदर हमें 6.67 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों यकीन मानिएगा, डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से Oppo A5 की बिल्कुल ही बेकार वाली है यार। 2025 में भी इन्होंने HD प्लस डिस्प्ले दी है हमें। देख रहे हो दोस्तों, कॉस्ट कटिंग की हदें पार कर दी है ओप्पो वालों ने। और वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। Oppo K13 के मामले में ओप्पो वाले पूरी तरह से मेहरबान हो गए हैं, फुल HD प्लस भी दे दिया और AMOLED भी दे दिया। भाई हैरान कर दिया इस बार इन्होंने तो दोस्तों डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से यकीन मानिए Oppo K13 की एकदम बढ़िया वाली है। AMOLED पैनल मिल रहा है भाई, टॉप कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और IP रेटिंग की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स IP65 रेटिंग के साथ में आते हैं। और अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं, जो कि ColorOS 15 पर बेस्ड हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं, लेकिन ये जो ColorOS 15 UI है ना, हॉट एप्स हॉट गेम जैसे अजीबोगरीब ब्लोटवेयर तो आपको फोन में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के चिपसेट में भाई बहुत ही ज्यादा फर्क है, क्योंकि Oppo A5 के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बहुत ही एवरेज प्रोसेसर है। जी हां दोस्तों, एवरेज गेमिंग ही आप कर पाओगे इस फोन के साथ में, ध्यान रखना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 के अंदर हमें Snapdragon 6 Gen 4 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो देखिए यार दोस्तों, अगर आपको डे टू डे परफॉर्मेंस और बढ़िया गेमिंग के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए ना भाई, अच्छी गेमिंग आप कर पाओ, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Oppo K13 की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें Snapdragon 6 Gen 4 मिल रहा है भाई, अच्छी वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटूटू स्कोर में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि Oppo A5 का आता है सिर्फ 4,20,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 का आता है भाई 7,10,000 के करीब। तो भाई यहाँ पर भी आपको बढ़िया एंटूटू वाला फोन ही चाहिए ना, तब भी Oppo K13 की तरफ ही जरूर से जाइए। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो Oppo A5 के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, वही दोस्तों पुराने जमाने की स्टोरेज। वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है। तो स्टोरेज के मामले में डेफिनेटली Oppo K13 स्मार्टफोन ही विनर है। और दोनों फोन से यहाँ पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट के जो बढ़िया फोन है ना, जैसे कि Oppo K13, उन सबको मैंने टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक पे में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और इनका कैमरा सेटअप है ना वो सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरा सेटअप बेशक सेम है, लेकिन डिटेलिंग में भाई जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जो Oppo A5 का मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है। एवरेज डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक करेगा, आपका दिल टूट जाएगा भाई Oppo A5 के कैमरे से फोटो क्लिक करके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको बढ़िया फोटोज वाला फोन चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली K13 की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट भी बढ़िया वाले क्लिक करने हैं ना, तब भी आप Oppo K13 की तरफ ही जरूर से जाइए। और दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा तो आपको दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं मिल रहा है। ये 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा चिपका दिया इन्होंने, जो कि बिल्कुल ही यूजलेस है। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो Oppo A5 के बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ K13 के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। यार इतने ज्यादा महंगे फोन्स हैं, OIS का सपोर्ट हमें दे सकते थे, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने नहीं दिया दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान में रखना। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो Oppo A5 के फ्रंट में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जो कि एवरेज डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको फ्रंट कैमरा बिल्कुल
अच्छा वाला चाहिए ना, अच्छी डिटेलिंग में अगर आपको सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है तब भी आपको Oppo K13 की तरफ ही जरूर से जाना है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करूं तो Oppo A5 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है जो कि 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 के अंदर हमें भाई 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ये बैटरी डिपार्टमेंट बढ़िया वाला चाहिए ना, तब भी आप Oppo K13 की तरफ ही जरूर से जाइए। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें Oppo A5 के अंदर दिया गया लेकिन K13 के अंदर नहीं दिया गया। और स्पीकर्स Oppo A5 यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें Oppo A5 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेशियल लॉक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेशियल लॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों Oppo A5 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 17000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 18000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो दोस्तों Oppo K13 एकदम वैल्यू फॉर मनी डील है, आप इसे डेफिनेटली बाय कर लीजिए। लेकिन Oppo A5 बिल्कुल ही बेकार डस्टबिन फोन है, इसे गलती से भी बाय मत करना।